बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार की और मज़ेदार सी और अच्छी सी वेजिटेबल यानी भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आए हैं। तो ये देखिए काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी कलरफुल बनी है और हमारा इसमें प्याज और टमाटर वगैरह सारे मिक्स हैं तकरीबन। ये जो ज़्यादा खड़े खड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़े मज़े का सालन बना है हमारा। तो आप इस तरह रेसिपी अच्छी और मज़ेदार से बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमने भिंडी ली है और ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। ना हमने ज़्यादा बड़ी कट की है और ना ज़्यादा छोटी, हमने इसको मुनासिब कट किया है, दरमियाने साइज़ का कट किया है। और ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए मैं पकड़ रही हूँ, इसके अंदर कोई लेस वगैरह नहीं है। तो मैं लेस ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप भिंडी को धोएं, धोने के बाद इसको पहले इसके टोकरी के अंदर ही 10 मिनट रहने दें, फिर एक कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर फैला दें और पंखे के नीचे से 15 से 20 मिनट छोड़ दें और फिर उसके बाद कट करें तो इसके अंदर से लेस ख़त्म हो गई होगी। तो ये 1 किलो भिंडी का फार्मूला है। ये 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे वो, ये टमाटर हैं 4 अदद लार्ज साइज़ के, और ये जो है सब्ज़ मिर्च हैं, ये 8 से 9 सब्ज़ मिर्च हैं और मैंने इनको लंबाई के रुख काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने भिंडी को सबसे पहले फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने पैन लिया है और इसके अंदर तकरीबन हमने 2 कप ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी। ये देखिए हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है सिर्फ, और इसको बाहर निकाल लेना है। जब हमारी भिंडियाँ इस कंडीशन में आ जाएंगी कि कुछ अंदर से सब्ज़ सब्ज़ रह जाएं और कुछ फ्राई हो जाएं, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी अच्छी से फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको बाहर प्लेट में निकालेंगे। मैंने इसमें टिश्यू वगैरह इसलिए नहीं रखा कि इसके अंदर अगर ऑयल आ भी जाएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये दोबारा जब हमने सालन में डालना है तो ऑयल भी साथ चला जाएगा। तो अब हम इस तरह इसको बाहर निकालेंगे। तो आपसे एक छोटी सी नन्ही सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। और जो मेरा बेल आइकन का निशान है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी मज़ेदार सी अच्छी सी मीठी और चटपटी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि हमने भिंडियाँ बाहर निकाल ली हैं और ऑयल भी हमने काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया है। सिर्फ हाफ कप हमने इसमें ऑयल छोड़ा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। हम प्याज डालने के बाद इसको करेंगे बिल्कुल लाइट सा ब्राउन। हमने डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना कि कहीं कहीं से ब्राउन हो, हमने वैसा ब्राउन करना है। तो हम इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। ये कुछ लोग इस तरह सौते प्याज करके इसमें सब कुछ डालकर दम लगा देते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल सौते नहीं करूँगी, मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी। तो आप भी लाइट ब्राउन करके बनाएंगे तो देखिएगा आपके जो भिंडी मसाला होंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज कहीं से ब्राउन है और कहीं से नहीं ब्राउन। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये देखिए टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक,
हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च यानी मिर्च पाउडर। ये डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो सब्ज़ मिर्च है वो भी जाएगी। तो इसमें हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि दम वाली फ्लेम पे करेंगे चूल्हे को और ढक्कन देकर इसको हम करेंगे 5 मिनट कुक, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। हम 5 मिनट के बाद मिलते हैं। पानी छोड़ दिया है और हमारे टमाटर टेंडर हो गए हैं। हम इनको मैश करेंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे और साथ साथ मैश करते जाएंगे। तो इसी तरह इसमें हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी डाल लेंगे ताकि ये भी साथ साथ मिक्स हो जाए, थोड़ी सी मतलब नरम हो जाए। मुझे इस तरह की लंबी लंबी मिर्चें भिंडी में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कम डाली हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे भी खाना खाते हैं। तो वरना मैं ये जो भिंडियाँ होती हैं ना, भिंडियों में ये मिर्चें बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, इसको हम देखिए मैश करते जा रहे हैं और साथ साथ हम भूनते जा रहे हैं। हमने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर ली है ताकि पहले दम वाली फ्लेम थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही ये जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाकर ऑल पे कर दें ताकि मेरी मज़ेदार सी लेटेस्ट सी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल को चेक करें तो तमाम मज़ेदार सी रेसिपी पहले ही मौजूद है। तो ये देखें, ये हमने मोटा मोटा मैश कर लिया है। भिंडी में ज़्यादा मैश किए हुए टमाटर अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, हमने इस तरह मोटा मोटा मैश किया है और मोटा मोटा मैश ही रखेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है, इस तरह का मसाला बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे भिंडियाँ। ये भिंडी हमने डाल दी है और हम अच्छे से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ये जो प्लेट के अंदर लगा हुआ है। और भिंडियाँ भी साइड डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। और दोबारा हम स्टोव को ना दम वाली फ्लेम पे ले आएंगे और इसको मिक्स करके हम इसको ना 5 मिनट तक दम लगाएंगे। ये देखिए, हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे मज़ीद 5 मिनट दम। देखिए कितना कलरफुल और यम्मी सा लग रहा है, इसलिए इस तरह हम इसको अब दम कर 5 मिनट दम देंगे और आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। हमारी भिंडियों को 5 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए। हम अब इसकी लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी मज़े की है और काफ़ी टेस्टी भिंडियाँ लग रही हैं। ये हमारा मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी सी है। हमने ना इसमें प्याज ज़्यादा डाले हैं ना कोई और चीज़, ये मुनासिब क्वान्टिटी में मैंने बनाई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें प्याज ऐड कर देते हैं कि जो भिंडियाँ होती हैं वो नज़र ही नहीं आती, प्याज ही नज़र आता है। तो ये देखिए, हमारी हर चीज़ मुनासिब है। तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई करें बिल्कुल मेरे स्टाइल में, तो आपकी भी बहुत मज़े की और टेस्टी सी भिंडियाँ रेडी हो जाएंगी। तो अब हम करेंगे फ्लेम ऑफ। तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल सर्व नहीं करूँगी, मुझे यही बहुत प्यारी और बहुत सोनी सी लग रही हैं। तो आप भी इसको देखें, एंजॉय करें, बनाएं और सबको खिलाएं और ना दाद रिसीव करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वो मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी अच्छी से अच्छी और नई रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।